तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप यूं ही देखते रहें, यूं ही प्यार देते रहें। मैं एक गौरव आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रमोद सर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आपको भी सौरभ जी। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे विशेष रूप से जो आप देख रहे होंगे सीट शेयरिंग, जो एनडीए का जो सीट शेयरिंग हुआ और इसमें काफ़ी मान मनोवल चला। कोई कह रहे थे कि 15 ग्राम चाहिए, कोई कह रहे थे कि नहीं भाई हमको जितना अति है क्षमता है उतना दीजिए। और कहा जा रहा है कि आज तक इतिहास रहा कि जदयू हमेशा बड़ा भाई की तरह बिहार में रहे और इस बार बराबर बराबर की, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी की परिस्थिति में जो बीजेपी का एनडीए का जो सीट बंटवारा हुआ, हाँ हाँ, वो शायद सबसे व्यवहारिक फार्मूला यही था जो लागू हुआ। अच्छा इसमें बेसिक माना गया कि जो पिछले चुनाव हैं लोकसभा के, उसमें एक सांसद पे सीट थी, अच्छा, ठीक, जिनको जितना जितना था उस हिसाब से दिया गया। अब आ जाइए, बीजेपी और जेडीयू दोनों ने 12-12 सीटें जीती लोकसभा की, है तो ये दोनों बराबर बराबर हुए। ठीक है, मांझी जी ने एक लोकसभा सीट जीती, तो उनको 6 का हो गया। तो 6 का हो गया, एक कम गया चिराग जी को। तो चिराग जी के 6 × 30 इनका हिस्सा होता था। तो ये फार्मूला लागू हो गया। अच्छा, अब उसमें आ गए ये उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी कोई सीट नहीं थी। अच्छा तो मान के चला गया कि एक सीट के बराबर उनको भी दिया जाए। अच्छा, उनको सीट तो नहीं था, लेकिन तो ये जो 6 सीट है वो इस फार्मूले से सब में से निकाला गया। अच्छा, मैंने जैसे एक चिराग पासवान में से निकाला गया, एक इसमें से निकाला गया, मांझी जी में से निकाला गया, मांझी जी में से निकाला गया, 2 उनमें से निकाला गया जेडीयू से, और 2 बीजेपी से निकाला गया। अच्छा, अब इस तरह से ये बैलेंस फार्मूला था, है, जो पिछले लोकसभा में प्रदर्शन के आधार पर सीटों का बंटवारा। अच्छा, इसमें किसी को इफ बट नहीं रहा। अच्छा, बाकी रह गई कि जो बार्गेन हो रहा था, लोग मांग रहे थे, या कहा जा रहा था कि ये ऐसे दबाव बनाए हुए हैं, वैसे बनाए हुए हैं। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स थी। ये प्रेशर पॉलिटिक्स था, और हर पार्टी करता है। हर छोटे दल है, उनका सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है कि हमारे दल का विस्तार हो। अच्छा, इस समीकरण को जो सेट करने वाले में सबसे अहम रोल किनका मानते हैं? सबसे अहम रोल जो बिहार के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वैसे भी उन्हीं का होना चाहिए, और उनका हुआ भी। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि जन स्वराज का तय हो गया, ये आपका इंडिया का हो गया, अब लेकिन महागठबंधन अभी भी 3-5 में चल रहा है, वहाँ पे क्या देखते हैं आप? महागठबंधन में सबसे बड़ी समस्या यही है, साहनी जी। अच्छा, इनका कोई स्ट्रेंथ तो है नहीं, ठीक है, ये स्वयंभू मलाहों के नेता बने फिर रहे हैं, मलाह के पुत्र कहते हैं, जबकि पूरी मलाह का वोट इनको नहीं है। अच्छा, मलाह का आधार वोट बीजेपी के साथ है, और नेता भी उसी के साथ है। सबसे ज़्यादा मलाह नेता तो बीजेपी के साथ है, पूरे देश लेवल पर बीजेपी। हाँ, यूपी भी चले जाए तो यूपी में भी है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर अपना भोकाल बनाए हुए कि हम ही हैं सन ऑफ मलाह। और इन्होंने अपने जो कार्यकर्ता है उनको ऐसा दे दिए कि हमसे बड़ा कोई नेता नहीं है, और इसको थोड़ा सा हवा तेजस्वी जी ने भी दे दिया, साथ बैठा के मछली खा के हेलीकॉप्टर को घुमा के। तो इनकी आशाएं बहुत ज़्यादा हो, उम्मीद ज़्यादा हो गई। बस अब इस समय इनकी उम्मीद पूरी हुई नहीं दिख रही है। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो गया ना, बहुत का अंतर। अभी किस मुंह से लेके कार्यकर्ता के पास जाएंगे? अच्छा, कि हम 60 सीट मांग रहे थे, हमको मिल रहा है 12 सीट 15 सीट। तो इनका ये प्रभुत्व की लड़ाई हो गई, इनका ओवर एस्टिमेट कर लेना इनके लिए घातक बन गया। तो और जैसे आपके देख ही रहे होंगे कि कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता जो हैं अभी तक ऐलान नहीं कर रहे हैं कि तेजस्वी जी ही सीएम होंगे, मतलब कि अघोषित रूप में हैं, लेकिन घोषित रूप में तो अभी कर नहीं रहे हैं। कांग्रेसियों का राजनीतिक सोच है कि हम इसी स्टैंड पर रहेंगे। इसके पीछे एक कारण, वो आज भी समझते हैं कि जो फॉरवर्डों का ब्लॉक है, जो ब्राह्मणों का ब्लॉक है, वो तेजस्वी जी को पसंद नहीं करता है। अच्छा, तो उनको डर लगता है कि अगर मैं घोषित कर दूं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री, तो वो ब्लॉक, उसका जो वोट है हमसे घसकेगा। अच्छा, खिसक जाएगा बीजेपी और की ओर। हाँ, खिसक जाएगा। तो वो अपने रणनीतिक रूप से, उनको भी पता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा,
अंडरस्टूड है। और मीडिया ये इसको हाइट बनाता है कि आप गछ नहीं रहे हैं, गछ नहीं रहे, सब जान रहे हैं। तो अच्छा। क्या वो रोकने जा रहे थे? मतलब टीआरपी का सारा खेला है मीडिया का। मीडिया का अपना है, वो भोकाल बनाए हुए हैं कि कह नहीं रहे हैं, और वो रणनीतिक रूप से नहीं कहना चाहती है, जिससे हमको कुछ उस ग्रुप का वोट मिल जाए। ये कारण है, और कोई कारण नहीं है कि कांग्रेस वाले तेजस्वी जी पर तैयार नहीं है। सच्चाई ये है कांग्रेस वाले भी जानते हैं कि वही होंगे, तैयार है, अंदर से सब तैयार है। मतलब सारा कुछ सेट है। हाँ, सारा कुछ सेट है, ऊपर से कहा नहीं जा रहा है। अच्छा। इसके पीछे यही कारण है। तो चलिए, मोटा मोटी यही रहा जो सीट का जो बंटवारा हुआ, और जो आपका इस परिप्रेक्ष्य में सारा मीडिया में आप खबर चल ही रही होगी, और बाकी हम लोग का यह राय रहा। आपका क्या राय रहेगा इस पे, तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।